पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। आज उसी का सेकेंड वीडियो है ये दोस्त, और आज कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाएंगे। यानी कोडिंग डिकोडिंग में मैंने बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग होता है 4 पार्ट टोटल है इसके, यानी 4 तरीकों से इसको हम लोग पढ़ते हैं, 4 टाइप है इसमें। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था टाइप 1 के बारे में, लेटर कोडिंग के बारे में हम लोगों ने सीख लिया था। मैंने उसमें आपको ABCD के बारे में बताया था। बट मैं बता देना चाहता हूँ आज जो दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ उसका दूसरा टाइप के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इसको बोलते हैं नंबर कोडिंग या सिंबल कोडिंग बोलते हैं। जी हाँ, अब पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि ABCD का ही कोड ABCD के रूप में किया जा रहा था और हमें बताना रहता था ABCD के ही रूप में। बट आज ऐसा नहीं है, ABCD के रूप में क्वेश्चन है और उसका एक सिंबल दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका बताना है, इसका दिया है, इसका बताना है, इसका दिया है और इसका बताना है। तो दोस्तों आज इसको सीखते हैं हम लोग। लेकिन पहले बता दूं, पिछले वीडियो में लास्ट के 1-2 प्रश्न जो हमने बनाया था उसमें बाय मिस्टेक क्या हो गए थे कि एस को मैंने क्या कर दिया था 19 की जगह पर 9 बता दिया था हर बार में। तो आप उसे करेक्ट कर लेंगे, मैंने कमेंट्स में डाल दिया है कि क्या सही होंगे दोस्तों। तो इसकी शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बस इतना ही कहूँगा, यदि पहली बार चैनल पे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझने का प्रयत्न कीजिए और पहला नंबर इसका पार्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितना ये महत्वपूर्ण है इससे कई गुना ज़्यादा वीडियो पार्ट नंबर 1 में महत्वपूर्ण है दोस्तों, मगर ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद और भी मैं 2 और टाइप पढ़ाऊंगा। ये दूसरा नंबर टाइप है, पहला कल पढ़ाया था और 2 अभी आज के वीडियो में ही 2 टाइप और कवर करेंगे हम लोग। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो में, देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ DEPTH, डेप्थ का दोस्तों कोड दिया गया $7, परसेंटेज हच और 6। उसके बाद POWDER, इसको दोस्तों दिया गया है परसेंटेज $4, $8, $7 और 5। ऐसे क्वेश्चन जब आए तो ध्यान रखिएगा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये इसके सामने सामने कोड होते हैं। इसके सामने सामने क्या है दोस्त, कोड लिखा हुआ है, बस आपको मैच कराना है और आपको आंसर देना है। इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। उसमें तो हम लोग को ABCD जानना था ना, मैंने सिखाया था पहले वीडियो में कि ABCD जानना जरूरी है, तब जाके आप बना पाएंगे। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से बना पाएंगे। आप देखिए यहाँ W को 8 लिखा गया है, 1 2 3 1 2 3, 3 नंबर पे W है, W का 8, तो आप इसका 8 लिख दो। O को क्या लिखा गया है, O को 4 लिखा गया, आप 4 लिख दो। R को क्या लिखा गया, इसमें देखो R को 5 लिखा गया, तो आप 5 लिख दो। T को हच लिखा गया, तो आप हच लिख दो। H को क्या लिखा गया, 6 लिखा गया, तो आप 6 लिख दो। यही आपके आंसर हो गए। कितना आसान है, मगर चूंकि आपको ये मैं बता दिया इसीलिए आपको आसान है। लेकिन जो स्टूडेंट सबसे पहली बार इस क्वेश्चन को देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं कि हो क्या रहा है। क्वेश्चन ऐसा ही दिया जाएगा कि इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, तो इसका आप बताओ। मैंने शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख रखा है, उसमें लैंग्वेज रहेगा कि इतना का कोड इतना है, इतना का कोड इतना है, तो इतना का कोड आप बताओ। तो ये आंसर आ गया, समझ गए आप लोग। अब इस क्वेश्चन को ट्राई आप कीजिए, वीडियो पॉज करके मैं तब तक बताता हूँ, आप पॉज करके बना लीजिए, उसके बाद मिला लीजिएगा। H का दोस्तों स्टार है, देखिए यहाँ पे H का स्टार दिया गया है। उसके बाद A का कोड देखना है, यहाँ देखिए A का कोड 9 है तो 9 लिख देंगे। N का कोड क्या है, इसके सामने है, H 7 है तो 7 लिख देंगे। K का कोड $, है तो दोस्तों $, लिख देंगे। आंसर हो गया। कितना आसान है। चलिए आइए इधर देखते हैं। BROKE, ब्रोक लिखा हुआ है, समझिए इसको, और ड्रीम है और रोड का बताना है। तो कैसे बताएंगे हम लोग। R का देखिए, इसमें R के सामने 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे। O के सामने 1 है तो 1 लिख देंगे। A के सामने 2 है तो 2 लिख देंगे। और D के सामने क्या है दोस्त, देखिए D के सामने 7 है तो 7 लिख देंगे। बस आपका काम खत्म, बन गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे P के सामने क्या है, 3, तो 3 लिख दीजिए आप। E के सामने क्या है, @ है तो @ लिख दीजिए। A के सामने % है तो % लिख दीजिए। और S के सामने क्या है, 8 है तो 8 लिख दीजिए। ये आपके आंसर होगा। जी हाँ दोस्त, इतना आसान होते हैं, लेकिन जानने के बाद। आइए इस टाइप पे अब ज़्यादा समय ना गवाते हैं। मैं क्या करता हूँ, आपसे थोड़ा सा पहले वाले वीडियो में से पूछ लेता हूँ, आपको याद है कि नहीं। अगर आपको याद है तो बताइए जरा कि ये जो मैं लिख रहा हूँ, बताइए Q जो है कितने नंबर पर ABCD में आता है। काउंटिंग करेंगे शुरू से तो Q कितने नंबर पर आएगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, यहाँ 1 लिखा हुआ है, बाहर 7 लगा, यानी 17 नंबर पर आते हैं। नेक्स्ट बताइए S कितने नंबर पर आते हैं। याद होगा मैंने बताया था, ये ऐसे सट जाते हैं, 9 जैसा बन जाता है, तो ये 19 नंबर पर आता है। मैं आप पूछना चाहूंगा उल्टा, 9 नंबर पर क्या आते हैं, सिर्फ 9 नंबर पर क्या आते हैं ABCD में, बताइए जरा, याद है क्या आपको।
जी हाँ, याद होगा मैंने बताया था आई जो होता है उसको 9 के जैसा भी हम लोग लिखते हैं, इसलिए आई 9 नंबर पर आता है, यानी आपको याद है। यदि आपने नहीं देखा है पहला वीडियो, मैं फिर एक बार बोल रहा हूं कि पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, चैनल पे मौजूद है, दिल खुश हो जाएगा दोस्तों आपका देखकर। आइए टाइप 3 की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, ये जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है 3 तरह के प्रश्न मैंने लिखा है। एक में लिखा हुआ है कि यदि नीला को हरा, हरा को सफेद, सफेद को लाल और लाल को पीला कहा जाता है तो दूध का रंग कैसा होता है। एक क्वेश्चन ये है, किसी खास कोड में गुड एंड बैड को 725, वन एंड ऑल को 932, दिस इज गुड को 154 कहा जाए यानी लिखा जाए तो इस कोड में 1 का कैसा कोड दिया जाएगा। नेक्स्ट है, यदि आकाश को समुद्र, समुद्र को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल, बादल को नदी कहा जाए तो प्यास लगने पर हम क्या पिएंगे। यानी ये जो प्रश्न आपके सामने यहाँ 3 तरह के दिख रहे हैं, ये तीनों एक ही चैप्टर के हैं दोस्त, कोडिंग डिकोडिंग के। लेकिन ये जान लीजिए ये 3rd नंबर टाइप का है दोस्तों, जिसको हमने कहा था, याद होगा आपको पिछले वीडियो में बात किया था वर्ड कोडिंग के बारे में। तो ये जो दोस्तों है ये वर्ड कोडिंग है। जी हाँ, तो इसको कैसे बनाया जाए, तो दोस्तों इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक दूंगा तो ये पहला नंबर बन जाएंगे, और उसी ट्रिक से ये लास्ट वाला बन जाएंगे, और ये जो बीच वाला है दोस्तों इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और ये भी बन जाएंगे। तो आइए ट्रिक क्या है सुनिएगा। ऐसे प्रश्न जब भी दिया जाए जिसमें किसी चीज का नाम बदलकर कोई नया नाम दिया जाए, जैसे आप देख रहे हैं नीला को हरा कह दिया गया है, यानी जहां भी नीला, जो भी चीज नीला होगा वो हरा हो गया क्योंकि आपने कोड चेंज कर दिया। फिर हरा को आपने सफेद कह दिया, मतलब जितने चीज हरा होते वो सफेद हो गए। ऐसे करके सारा चेंज कर दिया जाए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो आपको कुछ भी नहीं है करना, आज के बाद दिमाग लगा लीजिए, दिल में बैठा लीजिए एकदम कि ऐसा प्रश्न आपने देखा, आपको सिर्फ जाना है लास्ट में किसका पूछ रहा है। ये पूछ रहा है दूध का रंग। आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्न को पढ़ते ही दोस्तों क्या करना है, लास्ट में जाकर देखना है क्या पूछ रहा है। दूध का रंग पूछ रहा है, पानी का रंग पूछ रहा है, पत्ता का रंग पूछ रहा है, क्या चीज का रंग पूछ रहा है। इसने दूध का रंग पूछा है, तो अब आप दिमाग में लगाइए कि दूध का रंग रियल में होता कैसा है। तो आप कहेंगे उजला होता है सर, व्हाइट कलर का दूध होता है। तो जी हाँ, अब आपका आंसर बन गया, दूध उजला होता है। तो आप इस प्रश्न में देखो कि उजला को क्या कहा गया है, वही आपके आंसर होंगे। फिर से सुनिए, बहुत ही काम का मैं बात बता रहा हूं। क्वेश्चन देखा जाता है लास्ट में ऐसे क्वेश्चन में कि क्या पूछा गया है, तो यहां पूछा गया दूध का रंग। तो आप सोचो दूध का रंग होता कैसा, तो उजला होता है। अब इस प्रश्न में उजला को जो कहा जाएगा वही रंग आंसर होंगे दोस्त। तो मैं देखता हूं, तो यहां उजला को यानी सफेद को कहा गया है लाल, दूध का रंग उजला होता है, और इसको कहा गया है दोस्त लाल कहा गया है। यानी हमारा आंसर होगा कि दूध का रंग कैसा होगा, तो दूध का रंग लाल होगा। अब आप कुछ लोग कह रहे होंगे स्टूडेंट दूध का रंग लाल थोड़ी ही ना होता है, तो ये ट्रिक है इसका दोस्त। इसमें क्या किया गया, सफेद को लाल कहा गया, तो बस आपका दूध का रंग उजला होता है तो ये लाल हो जाएगा क्योंकि कलर चेंज कर दिए गए हैं। तो ऐसे प्रश्न में यही करना है कि लास्ट में पूछा जाएगा, यहाँ पे उसका देख लेना है कौन सा कलर है, पहले आपको मन में सोचना है, और उसके बाद उस कलर को क्या कहा गया वही आंसर होंगे। आई थिंक मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया। अब आइए नीचे वाला बनाते तब बीच वाला बताऊंगा, दिमाग लगाइए। यहाँ पे आकाश को समुद्र कह दिया, समुद्र को पानी कह दिया, पानी को हवा, हवा को बादल, बादल को नदी कह दिया। इतनी बातें कह दिया, इसको जितना कहना है कहने दीजिएगा दोस्त। आपको तो सिर्फ मतलब है यहाँ से प्यास लगने पर हम क्या पिएंगे, प्यास लगने पर हम क्या पिएंगे, प्यास लगने पर हम लोग पानी पीते हैं, पानी पीते हैं। पानी को क्या कहा जा रहा है, आप देखिए, पानी को कहा जा रहा है क्या दोस्त, हवा कहा जा रहा है, पानी को कहा जा रहा है हवा, पानी को कहा जा रहा है हवा। आपका आंसर होंगे हवा। यानी प्यास लगने पर हम लोग क्या पिएंगे दोस्त, हवा पिएंगे, क्योंकि जब हवा पिएंगे तो पानी को कहा गया है हवा, यानी कि पानी पी लेंगे हम। तो ऐसे करके ये भी बन गया। अब हम बीच वाला क्वेश्चन को सोचते हैं कि कैसे बनेंगे, इसे सीखिए। इसमें ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कोड पहचानना रहता है, तो इसको ऐसे पहचाना जाता है। ध्यान दीजिए, इसमें देखिएगा कि मैच कराकर, जैसे आप इस दोनों क्वेश्चन में देखेंगे तो मैच एक चीज कर रहा है, एंड क्या मैच किया, एंड, तो ऐसे ही काट दिया जाता है। दोनों में एंड मैच किया। अब इधर लिखा हुआ है 725 और 932, तो इन दोनों में कोई ना कोई अक्षर जो होगा दोस्तों मैच कर रहा होगा। अब आप देखो जो मैच कर रहा है वो एंड का कोड होगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या मैच किया, 2 मैच किया, तो एंड का कोड हो गए 2। इधर मैच किया एंड और इधर मैच किया 2, तो एंड का कोड हो गए 2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
एंड का कोड हो गए 2। अब मैच कराइए इसमें और इसमें, आप देखेंगे कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। तो इसको ऊपर वाला से मैच करा लेते हैं, इसको ऊपर वाला में मैच कराइए, देखिए गुड और गुड मैच कर रहे हैं। तो आप ऐसे करके गुड को गुड से काट दीजिए कि गुड से गुड मैच कर गए। तो इसमें देखिए क्या मैच किया इन दोनों में, तो आप देखेंगे 5 मैच किया, 5 मैच कर गया। तो 5 को ऐसे काट देता हूं, यानी गुड के कोड हो गए 5। तो यहां लिख लेता हूं गुड का कोड 5 हो गया। अब आप देख लीजिए इसमें एक बैड अकेले बच गया और इसमें 7 बच गया। तो इस बैड का कोड हो जाएगा 7, बैड का कोड हो जाएगा 7। अब इसमें देख लीजिए जरा मिलाकर कुछ मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा है। अब यहाँ बच्चा देखिए दोस्त 1, यहाँ बच्चा 1 और यहाँ बच्चा ऑल और यहाँ बच्चा दिस और यहाँ बच्चा इज। अब आप जब मैच कराने जाएंगे तो आप ध्यान दे दीजिएगा कि इन दोनों में आप कुछ भी मैच तो कर ही नहीं रहे। यहाँ 1 है, यहाँ ऑल है, यहाँ दिस है, यहाँ इज है और यहाँ पे 2 गो बचा हुआ है, यहाँ पे भी 2 गो बचा हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है 1 का, तो आप देखो 1 का यहाँ पे 9 कहोगे कि 3 कहोगे, आप क्लियर ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे एक बच गया 1 और यहाँ ऑल बचा हुआ है और यहाँ दिस बचा हुआ है और यहाँ इज बचा हुआ है, यहाँ मैच ही नहीं कर रहा है कुछ। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा होता कि बताओ यहाँ पे एंड का बताओ, एंड का कोड, तो आप 2 कह देते। अगर ये पूछा होता गुड का तो आप 5 कह देते, बैड का पूछा होता तो आप 7 कह देते, आपका आंसर हो जाता। लेकिन ये पूछ रहा है 1 का, और 1 का ये है कि ये क्लियर हो ही नहीं रहा है क्योंकि कटेगा तभी तो क्लियर होगा। यानी 1 का न 9 हम कह सकते हैं न 3 कह सकते हैं। कोई ऑप्शन में यदि दे रखा होगा, गौर से सुनिएगा, 9 या 3, क्या आंसर होंगे यहाँ पे? ये जो 1 है दोस्त, इस 1 का आंसर हम देंगे या तो 9 हो सकते हैं या हो सकते हैं क्या 3। क्लियर नहीं है, 9 भी हो सकते 3 भी, क्योंकि देखो यहाँ ऑल भी तो है, इसमें से एक कोड ऑल का है और एक कोड 1 का है। तो क्लियर नहीं हो रहा है कौन किसका कोड है, तो हम कहेंगे 1 का कोड 9 या 3। जिस ऑप्शन में लिखा होगा 9 या 3 वह आंसर होंगे, और नहीं तो दोस्त क्या हो जाएंगे, नन ऑफ दीज हो जाएंगे। क्लियर है? तो ऐसे करके इसको काट कर बनाइएगा, ऐसे ही आराम से कोड आप निकाल पाइएगा दोस्त। इस पर आइए एक और प्रैक्टिस करते हैं, तब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ध्यान दीजिए जरा, ये जो क्वेश्चन मैं लिख रखा हूं थोड़ा सा चेंज है पिछला क्वेश्चन से। इन BAPE को कहा जा रहा है ही हैज ओन, ले की बा को कहा जा रहा है सी हैज लॉस्ट, इन से पे को कहा जा रहा है ही ऑलवेज ओन। तो इस तरीका के कुछ भी कहेगा और उसका कोड देगा सामने में, और आपसे पूछ रहा है ही का बताओ। आप क्या पूछ रहा है दोस्त? आपसे पूछ रहा है कि ही का बताओ क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, वही रूल अपनाएंगे जो पिछला क्वेश्चन में अपनाया था। इस पर मैं ऑप्शन यहाँ लिख रखा हूँ, इसी में से कोई आंसर होगा, मिलाते हैं। तो काटेंगे इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो आप कहेंगे सर बा बा मैच किया, तो आप बा बा को काट दो। इधर अब मैच क्या कर रहा है उसको देखो, तो कहोगे आपकी सर हैज हैज मैच किया, तो बा का कोड हो गया हैज, बा का कोड हो गया हैज। क्लियर है बात? ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों का मैच कराते हैं। कुछ मैच कर रहा है क्या? तो नहीं, इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है, तो ऊपर वाला से मैच कराइए। तो हाँ सर मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, इन मैच कर रहा है और इन और पे मैच कर रहा है, इन और पे मैच कर रहा है। तो फिर लफड़ा हो गया, 2 मैच कर गया, लेकिन कोई बात नहीं है, हमको ही का जानना है। क्या चीज़ का जानना है? ही का। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, यहाँ पे इन मैच किया और पे मैच किया, और यहाँ पे भी इन मैच किया और पे मैच किया। तो यदि हम ध्यान देते हैं, हमको निकालना है ही का, तो आप देख रहे हैं यहां भी ही है और यहां भी ही है, बात समझिएगा, और यहां भी ओन है और यहां भी ओन है। यानी आप एक चीज तो क्लियर है कि 2 चीज इधर मैच किया और 2 चीज इधर मैच किया इन दोनों में। तो अब क्लियर है तो नहीं? आप बताओ मेरे को, क्या क्लियर है? ही का क्लियर है क्या? ही का क्लियर दोस्त नहीं है। ही का इन भी हो सकता है और पे भी हो सकता है, ओन का ही इन भी हो सकता है, पे भी हो सकता है। तो अब आप देखेंगे क्या, ही का ना इन होगा, ना ही पे होगा, ना से होगा, ना नन होगा। डाटा पर्याप्त है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। आंसर इन भी हो सकता है, पी भी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएंगे दोस्तों? डाटा पर्याप्त।
क्लियर नहीं हो पा रहा कि आंसर क्लियर नहीं निकल पा रहा कि कौन होगा। अब इसमें सोचते हैं इसी तरह क्या होगा दोस्त, सोचिए मेरे साथ, मैच कराते ही 2 ही लाइन है इस बार। नाउ का पूछा गया है तो होम से होम मैच कर गया, तो इसमें देखिए क्या मैच कर गया, का से का मैच कर गया, तो होम का कोड का हो गया। लेकिन हमको पूछा है नाउ का, तो नाउ कहाँ पे है, तो नाउ यहाँ पे है, मैं गोल कर दे रहा हूँ। अब हम समझने का कोशिश कीजिए, नाउ का कोड हो भी हो सकता है, HO भी हो सकता है और PA भी हो सकता है। नाउ का कोड ये दोनों में से कोई हो सकता है, क्यों, क्योंकि गो भी इसमें है, तो एक कोड गो का होगा तो एक कोड नाउ का होगा। तो हम क्या कहेंगे, नाउ का कोड हो या पा में से कोई एक होगा। तो ऐसा जो ऑप्शन होगा मेरा वही आंसर होगा। तो आप आंसर डी देख रहे होंगे, हो या पा, नाउ का कोड हो या पा होगा। क्लियर है बात, एकदम आसान होते हैं, बस ऐसे करके आप काट कर बनाएंगे, आपका 100% सही होंगे। अब यहाँ पे एक मैं सजेशन करना चाहूँगा, ये जो प्रश्न होंगे आप जब एग्जाम देंगे तो ऑनलाइन कंप्यूटर पर होंगे, तो कंप्यूटर पर क्या होता है कि थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा लगाना पड़ता है। आप इसको लिख कर कॉपी पर बना सकते हैं, बट आपके पास समय नहीं है दोस्त कि आप इतनी बात को लिखेंगे कॉपी पर बनाएंगे। तो आप अपने मेमोरी को थोड़ा तेज करिएगा, थोड़ा फास्ट कीजिएगा और स्क्रीन पर ही वहाँ पे सोचने होंगे। एक खुशी की बात है, अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आप जानते होंगे कि एकदम नज़दीक में आपके रहते हैं कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के एकदम आप पास में होते हैं, तो आप उसको टच कर सकते हैं स्क्रीन को। तो आप हाथ रखकर टच करके, एक हाथ से ऐसे करके कि हाँ इसका ये हुआ, इसका ये हुआ, ऐसे हाथ से टच करके आप क्या करेंगे, स्क्रीन पर सॉल्व करेंगे, तब आपका आसानी से होंगे। आप हाथ अलग रखकर सोचेंगे सिर्फ देख के सॉल्व करूं तो मुश्किल बढ़ेंगे, हाथ रखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होता है कि हाँ भाई इसका ये हुआ, इसका ये हुआ, ऐसे करके आप क्या करेंगे, हाथ रख रख के दोनों हाथ अपना यूज करेंगे उस समय और सॉल्व करेंगे, तो जल्दी हो जाएंगे। बट ये गलती मत कीजिएगा कि इसको उतार कर दोस्तों बनाइएगा। अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आ जाए, दिमाग से नहीं बन पा रहा है, तो मैं कहूँगा छोड़ दीजिए, इसके जगह पर दूसरा क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बट इसको लिख कर कभी मत बनाइए। छोटा है तो आप लिख भी सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए मैं रिकमेंड कभी नहीं करूँगा, क्योंकि इतनी बात लिखने में आपका कम से कम 10-15 सेकंड चले जाएंगे दोस्त। और मुझे तो लगता है अगर इतने बड़े आ गए तो दोस्तों कम से कम 1 मिनट ले लेंगे, और इस क्वेश्चन में 1 मिनट लिखने में और सोचने में 5-7 मिनट कभी नहीं करिएगा दोस्त, स्क्रीन पर ही सोचिएगा। क्लियर है? आइए हम लोग चौथा टाइप पढ़ते हैं और कोडिंग डिकोडिंग को अंत करते हैं। टाइप नंबर 4 की बात कर रहे हैं। अगर हम टाइप नंबर 4 की बात करें दोस्त, तो आप देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। चूंकि बोर्ड पर इतना बड़ा क्वेश्चन मैं नहीं लिख सकता था, इसीलिए मैंने इसको एक पेपर पर प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है, नीचे प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों का एक समूह और उसके बाद अंकों प्रतीकों के 4 संयोजन 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। निम्नलिखित कोडिंग सिस्टम और शर्तों के आधार पर आपको पता लगाना है कि कौन सा संयोजन अक्षर समूह को सही ढंग से निरूपित करता है और उस संयोजन के अक्षर को अपने उत्तर के रूप में दिखाना है। यदि कोई भी संयोजन अक्षर समूह का सही ढंग से निरूपण न करता हो तो उत्तर 5 दीजिए, अर्थात इनमें से कोई नहीं। देखिए मैंने क्यों पढ़ के बताया, एग्जाम में आपके पास पढ़ने का दोस्त टाइम नहीं रहेगा। अगर आप वहां पढ़ते हैं तो समझिए कि आप बहुत बड़ा क्या कर रहे हैं, अपने लाइफ से दोस्तों आप खेल रहे हैं, है कि नहीं है। आप वहां पढ़ेंगे क्या, आपके पास समय होगा क्या, नहीं दोस्त, वहां पे आप डायरेक्ट बनाएंगे। अब क्या है, आपको यहीं पे देखते हुए समझ जाना है। बैंकिंग सेक्टर में हमेशा पूछे जाते हैं, और आप देख भी सकते हैं यहाँ दिया हुआ है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र AO 2009 में पूछा गया यह प्रश्न है। बताना चाहूंगा दोस्त, ये प्रश्न जो होते हैं ये बैंक में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन नॉर्मल और भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे बीएड के एग्जाम में पूछे गए हैं ऐसे प्रश्न, और भी एग्जाम है कई जगह जहां दोस्त मैंने देखा है पूछा गया। तो आप आइए, यहाँ पे LIC के एग्जाम में भी एक जगह पूछे हुए मैंने देखा है। ध्यान दीजिए जरा कि क्या कैसे इसको बनाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अक्षर और इसका प्रतीक दिया हुआ है, यानी M का कोड 8 है, बस इतना जानिए। J का कोड 4 है, R का @ है, A का 9 है, ऐसे करके पूरा दिया हुआ है। क्लियर है बात। अब यहाँ पे कुछ शर्त दिया रहता है, उस शर्त को बहुत जरूरी है पढ़ना। मेन आपके एग्जाम में शर्त ही पढ़ने हैं, क्योंकि ये कोड तो सामने रहेंगे ही रहेंगे आपके स्क्रीन पर। तो पढ़ते हैं पहला शर्त, यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर स्वर हो, यानी पहले अब क्वेश्चन आप देखिए, तब आपको ये पढ़ने पर समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए, ये 59 नंबर क्वेश्चन, यहाँ लिखा हुआ है RPDAEK। इसमें आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, यहाँ R लिखा हुआ है, यहाँ K लिखा हुआ है। तो यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य क्या है दोस्त, कि ये जो यहाँ लिखा हुआ है, यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर स्वर है, यानी कि आप इसमें देखेंगे पहला वाला और अंतिम वाला दोनों स्वर हो, तब ये वाला रूल लगेंगे कि यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर स्वर है तो उनके कोड परस्पर बदल दिए जाएंगे, यानी इधर वाला का कोड इधर कर दिया जाएगा, इधर वाला का कोड इधर कर दिया जाएगा। ये पहला शर्त है। ये इसमें लागू हुआ क्या, नहीं लागू हुआ, ना यह स्वर है ना यह स्वर है, तो ये वाला इस पे लागू नहीं हुआ। तब अगला पढ़ते हैं,
यदि पहला अक्षर व्यंजन, तो चलिए आर व्यंजन है, अंतिम अक्षर स्वर, अंतिम अक्षर स्वर नहीं है, तो ये वाला कोड इस पर लागू नहीं होगा। ये शर्त 2 नंबर शर्त इस पे लागू नहीं हो रहा है। आगे पढ़ लेते क्या था 2 नंबर में, तो दोनों को स्वर के कोड के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। यानी कि यदि पहला अक्षर व्यंजन होता ये वाला और यह अगर स्वर होता, तखनी क्या करते, दोनों को, ये जो स्वर था इसका कोड दोनों का लिख देते दोस्त, यानी ये व्यंजन का कोड ना लिख के इसी का कोड दोनों में लिख देते। अगला क्वेश्चन से समझ में आएगा। अगला पढ़ते हैं सर, यदि पहला अक्षर स्वर, पहला स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो, पहला स्वर अंतिम अक्षर व्यंजन हो, तो दोनों को व्यंजन के कोड के रूप में कोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ ऐसा तो है नहीं, ऐसा यहाँ नहीं ना है, तो इस पर ना पहला लगा, ना दूसरा लगा, ना तीसरा लगा, मतलब तीनों शर्त इस पर लागू नहीं हुआ। तो कुछ नहीं करना है, जैसे ये लिखा हुआ इसका कोड वहां से देख लीजिए और वही हमारा आंसर हो जाएंगे, कोई चेंजिंग इसमें नहीं होंगे। कहने का मतलब अब ध्यान दीजिएगा जरा, आर का कोड यहाँ पे क्या है, तो @ तो @ से स्टार्ट होगा, यानी ये आंसर नंबर पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्टार से स्टार्ट है, ना ही चौथा हो सकता है। क्लियर है बात। अब हम देखेंगे अगला पी है, ध्यान दीजिए, PDAKE। तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे दोस्त कि पहला लेटर देखेंगे और उसके बाद दूसरा देखेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा। ऐसा नहीं करना है, आप पहला देखो फिर लास्ट देखो, आपका आसानी से बनेंगे, झंझट कम बचेंगे। जैसे देखो यहाँ पे आप @ हमने देख लिया, अब हम देखेंगे के का लास्ट वाला का, तो के का कोड दोस्तों देखिए स्टार है, तो इसके लास्ट में स्टार है, इसके लास्ट में ए है, तो ये वाला मेरा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर ए होगा। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि आपको बीच का देखने का जरूरत नहीं पड़ा, आपने शुरू का देखा, लास्ट का देखा, आपका काम बन गया। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो नहीं जानते इस चीज को, वो क्या करेंगे, वो पूरा को देखेंगे और पूरा देखने में समय लैप्स आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको और भी तो क्वेश्चन बनाने हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पहला यहाँ पे स्वर है और लास्ट वाला व्यंजन है, तो इसमें एक शर्त था जिसमें पहला स्वर लास्ट व्यंजन, तो देखिए पहला अक्षर स्वर और अंतिम व्यंजन है। देखिए ये 3 नंबर जो शर्त है दोस्तों इस पर लागू हो रहा है, पहला स्वर और लास्ट वाला व्यंजन, तो दोनों को व्यंजन का कोड कर देना है। यानी कि आप स्वर ए को भूल जाइए, इसका कोड भूल जाइए, आपको क्या करना है, बी का जो कोड होगा ना व्यंजन वाला का कोड, वो आगे भी लिख देना है और पीछे भी लिख देना है। तो बी का कोड ऊपर से देखिए, बी का कोड क्या था दोस्त, बी का कोड था 1। तो आप ऑप्शन देखिए जिसमें आगा और पीछा दोनों 1 हो, आगा पीछा 1 वाला कौन है, तो देखिए 4 नंबर दोस्तों है, इसमें आगे और पीछे दोनों 1 है, यानी ना ये होंगे, ना ये होंगे, ना ये होंगे, ना इनमें से कोई होंगे। देख रहे हैं आप दोस्त, ऐसे करके बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आइए आपके सामने, मैं ऊपर कर रहा हूं, आई है BHJKE। अब आगे और पीछे दोनों स्वर है, देख रहे हैं, जब दोनों स्वर हो तो क्या था, आते हैं शर्त निकालता हूं, शर्त में पढ़ते हैं। कह रहा है यदि पहला अक्षर व्यंजन अंतिम अक्षर स्वर, ये भी नहीं, पहला अक्षर स्वर अंतिम अक्षर व्यंजन, ये भी नहीं, यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर स्वर हो, देखिए पहला में लिखा हुआ था ना कि पहला और अंतिम दोनों अक्षर स्वर हो तो उनके कोड परस्पर बदल दिए जाएंगे, यानी कि आपस में कोड बदलना है। तो ध्यान दीजिए जरा, क्वेश्चन क्या थे मेरे, क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन था यहाँ पे देखिए आई और ई, तो ई का कोड शुरू में हो जाएंगे और आई का कोड लास्ट में होंगे। तो आई और ई का कोड देखते हैं दोस्त, आइए कोड देखते हैं। आई का कोड क्या होंगे, आई का कोड 5 है और ई का कोड दोस्तों स्टार है। आई का 5, ई का स्टार, सॉरी ई का हच। तो देखते हैं यहाँ पे, आइए यहाँ पे ई का हच है तो शुरू में हच हो जाएंगे, और आई का 5 था तो लास्ट में हो जाएंगे। तो शुरू में हच, लास्ट में 5 कहाँ है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो या तो आंसर मेरा 1 नंबर होंगे या तो 3 नंबर होंगे। अब हमको और भी मिलाकर देख लेना है। तो अगला देखते हैं इसमें क्या है दोस्त, यहाँ पे अगला है बी। तो बी का कोड देखते हैं, आइए कोड देखते हैं बी का। जब बी का कोड आप देखेंगे इसमें, तो बी का कोड 1 है। तो देखता हूं कि इन दोनों में कौन में 1 लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें यहां पे लिखा हुआ है 6 और इसमें यहां पे लिखा हुआ है 1। तो हमारा आंसर कौन होंगे, 3 नंबर होंगे, ये पहला नंबर नहीं होंगे। ऐसे करके दोस्तों आपको मिलाना है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन 2 देख लीजिए आप लोग, ये दोनों का आंसर दोस्तों आपको देना है। क्या करना है, आपको ऊपर जो मैं ये जो दिया हुआ है शर्त पढ़ लेना है और ये दोस्तों ये पढ़ लेना है और इसके आधार पर आपको आंसर देना है। तो प्लीज कमेंट्स में आंसर दीजिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो थोड़ा सा आपको भी मेहनत दिखाना है। ये 2 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, जैसे मैंने अभी समझाया 2-3 क्वेश्चन बनाकर, ऐसे करके दोस्तों क्वेश्चन होते हैं। ये टाइप 4 थे दोस्तों, इसमें विशेष शर्त है और इसके आधार पर आंसर देना है। तो मैंने बताया भी था विशेष कंडीशन वाला। यहाँ पे दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हमारा खत्म होता है, जी हाँ, द एंड होता है। लेकिन
आपसे एक छोटा सा मैं चाहूँगा कहना कि अगर आपको अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जो चैप्टर आप रिकमेंड करेंगे दोस्तों मैं वो पढ़ाऊंगा। आप कमेंट्स में लिख दीजिए कि हमको अगला चैप्टर यह पढ़ना है दोस्तों, वही चैप्टर मैं आपके सामने लेकर आऊंगा जो आपको जरूरत लगता है, जो आपको परेशान करता है। यदि आप लोग कमेंट्स नहीं लिखेंगे तो जो मतलब नेक्स्ट चैप्टर होगा जो मैं अपने इच्छा से मैं लाऊंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोग कमेंट्स में जरूर लिखेंगे कि आपको कौन सा पढ़ना है। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही है तो इतना ही कहूँगा, लाइक भी कर दीजिए और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और कुछ मित्रों को जरूर बताइए दोस्तों। और ये सीरीज लाया हूँ ताकि आपका पूरा तैयारी करा सकूँ। 4 सब्जेक्ट आते हैं एग्जाम में, 4 का 4 सब्जेक्ट दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपका एकदम 100% बढ़िया तरीका से दोस्तों आपका तैयारी कराऊँ। कुछ स्टूडेंट के सवाल आए हैं मेरे पास, मैं आपको बता देना चाहता हूँ उसका आंसर दोस्तों इसी वीडियो में। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आप 4 सब्जेक्ट कैसे हैंडल कर पा रहे हैं, तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि मैं भी ऑलरेडी एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट बना रहूँगा सब दिन। यानी एक स्टूडेंट जो होता है अपने जीवन में हमेशा पढ़ता है, तो दोस्तों मैं शुरू से पढ़ते आ रहा हूँ, पढ़ाते आ रहा हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ और आगे भी पढ़ूंगा और पढ़ाता रहूँगा दोस्त। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ सारे सब्जेक्ट में हैंडल आसानी से कर पा रहा हूँ। और जितने सारे मेरे कंटेंट है दोस्तों ये सारे कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो टीचर लोग हैं उनके कंटेंट है दोस्तों, जो मैंने मेहनत करके सीखा है बहुत सारे शिक्षकों के बीच, वही ला के आपके बीच रख रहा हूँ। विश्वास करें दोस्तों, कंटेंट आप हमेशा आपको आगे बढ़ाएंगे और बहुत जल्दी आपको नौकरी तक पहुंचाएंगे दोस्त। चलिए इस चैनल पे आने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू दोस्त।